द्वारकाधीश प्रणाम दोस्तों। ओशो की यह बुक दुख के कांटे जीवन से निकाले। आप सबके बहुत कमेंट आए थे कि दुख के बारे में बताएं। हर व्यक्ति, हर मनुष्य दुखी क्यों रहता है, अमीर हो या गरीब, जिसके सारे कार्य हो गए और जिसके बाकी वो भी दुखी क्यों रहता है। तो ये बहुत अच्छी बुक है। और दोस्तों, आपको पहले ही बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें न करें, वीडियो को लाइक करके एक अपना छोटा सा कमेंट ज़रूर लिखें। आपको कुछ भी समझ में आया नहीं आया तो वो कमेंट में आप बता सकते हैं। दुख के कांटे जीवन से कैसे निकालें, बाय ओशो योगी वाइस। क्या पुरानी बातों से वंचित हो गए? इस बात को सुनने से मैं आपसे कहता हूँ कि मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर उसे ही सुनना है तो सुनने के क्षण में फिर और कहीं आप नहीं होने चाहिए, मतलब आपको वर्तमान में होना चाहिए। लेकिन यह केवल सुनने के लिए नहीं हो सकता। यह तो तभी हो सकता है जब हम 24 आवर ऐसा जिएं। जब आप पानी पी रहे हैं तो सिर्फ पानी पिए, जब आप भोजन कर रहे हैं तो सिर्फ भोजन करें, और रास्ते पर चलते हो तो सिर्फ रास्ते पर चलें, और उस क्षण को ही समझ लें कि इसके आगे कुछ और नहीं, पीछे कुछ नहीं। यही है और इसी में मुझे पूरी तरह से मौजूद होना है। यह तो पहला ध्यान रखने का सूत्र है। इन 3 दिनों में बताऊंगा, कठिन नहीं है, ख्याल में आ जाएगा। जो बहुत सरल है, कठिन तो वह है जो आप कर रहे हो। जो भी कर रहा हूँ वह बहुत ये है, क्योंकि इतने जानवर है, जैसे आपने चील को देखा, वो आराम से शांति में तैर रही है और धैर्य और संतोष में सारे प्राणी जी रहे हैं। सिर्फ मनुष्य ही इतना तनाव में है, वह इतनी दौड़ भाग कर रहा है। जितनी सुविधाएं आज है, आज से 100 या 400 साल पहले कुछ नहीं थी। तब भी मनुष्य जाति इतनी तनाव में नहीं रही जितनी अब है। तो क्या कारण है? सो बताते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वह तो बहुत सरल है, लेकिन अपने पैर पर जूता चढ़ाने जैसी सरल बात भी मुश्किल से ख्याल में आती है। सरल बातें लोगों को समझ नहीं आती। कठिन वह है जो आप कर रहे हैं। जिस ढंग से आप जी रहे हैं वह जीना एकदम कठिन है। आश्चर्य है कि हम जिए चले जा रहे हैं और हमें जीने का ढंग पता नहीं है। जो मैं कर रहा हूँ वो बहुत सरल है। यहाँ से लौटते वक्त उसका प्रयोग करते लौटें। इस वीडियो से जब लौटें तो आप प्रयोग करें और कम से कम 3 दिन तक कोशिश करें। हो सकता है कि 3 दिन में कि सच्चाई दिखाई पड़ जाए, और फिर जिसकी सच्चाई हमें दिखाई पड़ जाती है उसे उस जीवन में अलग होना कठिन है। 3 दिन के लिए हिम्मत करें, पीछे को छोड़ दें, पूरा पास्ट भूल जाएं। छूट गया है अतीत आपसे, आप व्यर्थ ही उसे पकड़े हैं। कहाँ है वो कल का दिन, अब कहाँ है? बीता क्षण अब कहाँ है? जो गया सो गया, वह जा चुका है। जो अभी नहीं आया वह नहीं आया, जो है बस वही है। 3 दिन ये प्रैक्टिस करें, देखें, एक एक पल जी कर देखें, आगे पीछे नहीं, मौजूद पल में जिएं। प्रेजेंट टाइम, वर्तमान में। सुबह उठें तो ऐसे उठें कि बस यही है, दोपहर यही है, सांझ यही है। जो क्षण सामने आए उसको इस तरह से लें जैसे इसके आगे पीछे और कुछ है ही नहीं। इसी को परम आनंद कहते हैं गौतम बुद्ध। बहुत हैरान हो जाएंगे इस ख्याल से जीने की गति। और ही आपने देखा होगा दोस्तों कि कभी आप बहुत खुश हैं या कहीं आप एडवेंचर या जंगल घूमने गए या किसी अच्छे फ्रेंड की शादी में गए हैं, तो आपको लगेगा कि पूरा दिन एक बुलबुल की देखकर निकल जाएगा।
आपको पता ही नहीं चलेगा। जो लोग ऐसे वर्तमान जीते उनकी ज़िंदगी एक से बुलबुले के समान होता है। बस बुलबुला जैसे उड़ते ही फूट जाता है, गायब हो जाता है, वैसी होती है। और जो लोग ज़िंदगी को कठिन बना रहे हैं, चाहे वह कितने ही अमीर क्यों ना हो, कठिन बना रहे, उनको ज़िंदगी काटनी पड़ती है। वो यूँ कहते हैं कि टाइम काट रहे हैं। अरे टाइम को आप क्या काटोगे, टाइम आपको काट रहा है। तो बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अगर आपने वीडियो को पॉज करके एक कमेंट कर दिया है प्यारा सा, तो धन्यवाद। इस ख्याल से जीने की गति भी हो रही है। जी हाँ, बहुत अद्भुत शांति क्षण में जीने से शुरू होती है। आदमी कभी शांत नहीं है। सुनते हैं एक बार सिर्फ सारी मनुष्य जाति शांत हो गई थी। एक क्षण को कोई बहुत होशियार आदमी ने तरकीब निकाली थी, तब कहीं यह हो पाया। लेकिन यह बहुत पुरानी घटना है। आप में यह किसी को याद नहीं होगी, किसी किताब में नहीं लिखी गई, क्योंकि किताबें बहुत बाद में लिखी गई। ये उसके पहले की घटना है और शायद आपने सुनी भी ना हो, क्योंकि बहुत मुश्किल से किसी को यह पता है। एक बार एक समझदार आदमी ने एक तरकीब निकाली थी कि सारी मनुष्य जाति को शांत रहने का अनुभव करा दे। उसने यह अफवाह उड़ाई कि सारी दुनिया में एक चांद पर भी लोग रहते हैं। अगर हम सारे लोग बहुत ताकत से चिल्लाएं तो शायद वे सुन ले। तो सारी पृथ्वी पर एक खास नियत दिन, खास समय पर सारे लोग जोर से होके आवाज़ करेंगे, हो चिल्लाएंगे। यह अफवाह उड़ा दी। सारी दुनिया में बड़ी उत्सुकता से उस दिन की प्रतीक्षा की गई। वह क्षण आ गया, वह घड़ी आ गई, वह पल करीब आने लगा। सारी दुनिया के लोग बच्चों से बूढ़ों तक तैयार थे, क्योंकि सारे लोग चिल्लाएंगे तो ही शायद चांद तक रहने वाले लोगों तक आवाज़ पहुंच सके। उनके संबंध में पैदा करना था। ठीक क्षण भी आ गया, लेकिन कोई भी नहीं चिल्लाए, क्योंकि हर एक सोचता है कि मैं चुप रह जाऊं तो इतनी बड़ी आवाज़ सुनने का मौका फिर दोबारा आने वाला नहीं। सब चिल्लाएंगे, कितनी अद्भुत आवाज़ होगी, मैं सुन लूं। और एक ना चिल्लाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, एक के ना चिल्लाने। दुनिया में कोई भी नहीं चिल्लाए, और वह एक क्षण टोटल साइलेंस का क्षण था, क्योंकि सभी प्रतीक्षा कर रहे थे। कोई भी पीछे के ख्याल में नहीं था, आगे के ख्याल में नहीं था। इसी वक्त एक घटना घट रही थी कि सारी दुनिया में सारे लोग चिल्लाएंगे, हो, इस आवाज़ को हम सुन लें। उस क्षण उस अद्भुत होशियार आदमी ने बड़ी तरकीब का काम किया था। फिर बहुत समय से ऐसा कोई काम नहीं हुआ, और आदमी की ज़िंदगी में कोई शांति का क्षण वक्त हमारे लोग हैरान रह गए थे। ऐसा शांति का क्षण कभी नहीं आया। और हमारे लोग, जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि आर्मी ट्रेनिंग में समय का बहुत है कि इतनी बजे से ये, इतनी बजे से इतनी बजे से तक। तो टाइमिंग को जो आप डिसिप्लिन कर लेते हैं तो आपके जीवन में बहुत से परिवर्तन होंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको कहता हूँ, गर्मी बढ़ रही है। अपने जो छत पे हैं आप कबूतर पक्षियों के लिए एक कटोरी में थोड़ा पानी रख सकते हैं। अच्छा पानी, शुद्ध पानी, और रोज़ चेंज करें तो आपको बहुत ही परम शांति का अनुभव होगा। और दूसरा यह कि आप पंखे, कूलर, ओरिएंट सभी कंपनियों के कूलर, पंखे, मोटर, इनके स्पेयर पार्ट्स खरीदना चाहते हैं तो फतेहनगर के चंगेड़ी रोड पर स्थित द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिकल शॉप से आप ले सकते हैं, और बहुत ही होलसेल प्राइस में और गारंटी से आपको कूलर और पंखे, मिक्सर, सुजाता उपलब्ध हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वक्त हमारे सारे लोग हैरान हो गए। इस पल में कितनी शांति थी। लोगों को पता चला कि कितनी गहरी शांति संभव है, क्योंकि उस क्षण कोई पास्ट नहीं था, कोई फ्यूचर नहीं था। एक उसी पल में घटना घटने वाली थी।
जरा चूक गए तो चूक गए। तो सारे लोग सचेत और प्रत्येक आदमी ने सोचा था कि मैं सुन लूँ। सुना सबने, आवाज़ नहीं सुनी। शांति सुनी, आवाज़ तो हुई ही नहीं, लेकिन साइलेंस सुनी। देखें, कल एक एक पल में थोड़ा खड़े होकर हो सकता है कि वो शांति आप भी सुन सके और वह सुन लें कि आपकी ज़िंदगी दूसरी हो जाती। उस शांति को सुन ले तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय बाबा रामदेव, पतंजलि, कोलगेट एंड लाइफबॉय सोप एंड द्वारकाधीश इलेक्ट्रिक। आगे बढ़ते हैं। अगर आप नहीं मानेंगे इस तरह हो तो सकता है किसी दिन अफवाह उड़ाऊं और उस तरह की कोशिश करूं, लेकिन बड़ा कठिन है। आजकल आदमी बहुत समझदार हो गया है। पुराने दिन की बात है, लोग राजी हो गए हैं चिल्लाने को। अब तो शायद ही कोई चिल्लाने को राजी भी हो, और राजी भी हो जाए तो क्या, तो भी शायद शोरगुल सुनने के लिए कोई ना रुके, क्योंकि वैसे ही बहुत शोरगुल हो रहा है और अब उस शोरगुल से भी कोई फर्क ना पड़ेगा। यह तो पहला सूत्र है, पहला सूत्र, फर्स्ट पॉइंट, पल पल मोमेंट टू मोमेंट जीने का, पल पल मोमेंट टू मोमेंट जीने का। दूसरा सूत्र, सेकंड मोमेंट, हम निरंतर एक अजीब बीमारी से ग्रसित हैं। वो क्या है? और वह बीमारी है अत्यधिक व्यस्त होने की, ऑक्यूपाइड होने की। दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत से व्यक्ति इतने व्यस्त रहते हैं, आप चाहे शादी में जाओ, आप किसी की शॉप पर जाओ, किसी पे, वो इतने व्यस्त रहते हैं, हाँफते हुए भागते रहते हैं, ये करना है। वो कहीं आपकी किराना की शॉप पर भी आएंगे, लो जल्दी दीजिए, इतने। ये कौन सी बीमारी है? तो सुनिए आगे। हर आदमी ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत भारी काम में उलझा हुआ है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि अरे बिजनेस का लोड है, ये है, दुकानदारी है, और जब उनको पूछेंगे कि आप 10,000 रुपये दे सकते हैं मुझे, तो उतने भी उनके पास नहीं हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन 10,000 रुपये भी उनके बचत के नहीं हैं। शायद काम कुछ भी नहीं है, लेकिन आदत अत्यधिक काम में उलझे होने की है, हमने खड़ी कर ली है। हर आदमी भाग रहा है, दौड़ रहा है और इस भांति संलग्न है जैसे सारे जगत का भार उसके ऊपर है। इतना व्यस्त मालूम हो रहा है। आपने देखा होगा कि आजकल जीवन का कोई भरोसा नहीं है। पहले कहते थे कि आदमी की आयु घट रही है, 80, 85, 70 साल है, लेकिन अब ऐसा हो चुका है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है और आपके सारे काम धरे के धरे रह जाएंगे। लेकिन आप नहीं होंगे तो भी दुनिया चलेगी, सब कुछ होगा। तो काहे को इतना व्यस्त रहते हो? मस्त रहिए। मालूम हो रहा है कि यह सारा बोझ उनके कारण, व्यस्तता, ऑक्यूपाइड माइंड है, वह दिन रात व्यस्त होना है। इसके कारण चित्त निरंतर क्षीण होता चला जाता है। क्षीण, विश्राम का कोई भी क्षण ना होने से चित्त दुर्बल हो जाता है। चित्त मतलब मन, और दुर्बल चित्त सत्य को नहीं जान सकता। सत्य को जानने के लिए शक्ति से परिपूर्ण भरा हुआ चित्त चाहिए, और ऐसा चित्त तभी हो सकता है जब आप अव्यस्त होने की थोड़ी सामर्थ्य पैदा कर सकते हैं। दोस्तों, अव्यस्त का मतलब आप समझ गए हैं, व्यस्त ना रहना। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ रही है। ऐसा चित्त तभी हो सकता है जब आप अव्यस्त होने की समर्थ पैदा कर लें। इन तीनों दिनों में इस दूसरे सूत्र पर थोड़ा काम कर सकते हैं। इन 3 दिन का यह मैं वीडियो बनाऊंगा, थोड़ी रोज़ आप देख सकते हैं। मतलब 3 दिन तक आपको यह
प्रयास सुबह कर सकते हैं, शाम कर सकते हैं, बंद कमरे में कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो में आपको कुछ भी समझ में आया तो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। मेरे मित्रों, अव्यस्त होने की थोड़ी सामर्थ्य पैदा कर लें। इन 3 दिनों में इन दूसरे सूत्र पर थोड़ा काम करना है। इन तीनों दिनों में यहाँ इस भांति जिए जैसे आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। विश्राम, लोग कहते हैं कि मरने के बाद वहाँ विश्राम ही करना है। आप जीते जी एक बार विश्राम करके तो देखिए, मौत के बाद क्या पता आत्म चेतना हो न हो। कभी आपने देखा है कि आकाश में, मैं वापस बताऊँ, सांझ को चीलें आकाश में उड़ती रहती है, तैरती रहती है, तब उनको देखो परों को फैलाकर अत्यंत विश्राम में हवा पर डोलती हुई चीलबाज, मतलब धीरे धीरे उतरती हुई आती है। कभी ख्याल भी नहीं, कभी चीलों पर देखे तुले हुए ना पंख हिल रहे हैं, ना तो हवाओं में तैरने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अपने देसी भाषा में कहते हैं हाउलिया उड़ रही है, और वो बिल्कुल उन्होंने सिर्फ पंख छोड़ दिए और हवा उनको धीरे धीरे हवाओं पर सवार हो गई है और हवाएं उन्हें धीरे धीरे नीचे उतारती ला रही है। ऐसा होना चाहिए आपके मन में, मस्तिष्क में। सारी प्रकृति इसी भांति विश्राम में जी रही है। सिर्फ मनुष्य को छोड़कर मनुष्य अति तनाव में है और उसे ख्याल भी नहीं है कि इतना तना हुआ होना, इतना व्यस्त, इतना उलझा हुआ होना ही उसे वंचित कर रहा है किसी सत्य को, आनंद को जानने में। इन तीनों अत्यंत शांत और अव्यस्त, जिसे आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, इन तीनों दिनों को सब भांति आध्यात्मिक छुट्टी के दिन बना सकते हैं। आप सोचिए कि मेरे 3 दिन की आध्यात्मिक छुट्टी है, छुट्टी ले लीजिए अपनी नौकरी से, शॉप से, स्पिरिचुअली हॉलीडे समझ ले। साधारण छुट्टी हम मानते हैं, वह भी शरीर की छुट्टी होती है, मन की छुट्टी नहीं होती। इन 3 दिनों में मन को भी छुट्टी दे दें। इस बात जिए कि कोई मन है ही नहीं, कोई काम है ही नहीं। और यहाँ क्या काम है? आप बिल्कुल बिना काम में हैं यहाँ। और इन 3 दिनों को बिल्कुल ही ऐसे गुजार देना जैसे कोई सो के विश्राम करके गुजार देता है। तो इन 3 दिनों में आप पाएंगे कि आपका मन एक नई ताजगी, ऊर्जा, शक्ति से भर गया। आपका जैसे मानो नया जन्म हुआ है इस पृथ्वी पर, ऐसा महसूस होने लगेगा सिर्फ 3 दिन के अभ्यास से। पूरे मन को छोड़ दें, शरीर को शिथिल छोड़ दें, और जैसे मन चेतना आप में है ही नहीं, बिल्कुल अकेलेपन, एकांत हो जाए। यह शक्ति बहुत ज़रूरी है। इस शक्ति के बिना कोई रास्ता नहीं है। आप तय कर सकें, लेकिन अव्यस्त होना ज़रूरी है। कोई ऑक्यूपाइड चित्त की दशा ना हो, लेकिन हम तो एक आदमी को मैं देखना है तो रोज़ समझना चाहते हैं, घूमने चाहते हैं, लेकिन घूमने भी वह ऐसे जाते हैं, इतनी तेज़ी से जाते हैं जैसे कि किसी युद्ध में जा रहे हों। तो मैंने उन्हें टोका और मैंने कहा कि आप किसी लड़ाई पर जाते हैं रोज़? उन्होंने कहा लड़ाई पर मैं तो घूमने जाता हूँ। तो मैंने कहा लेकिन जाते आप ऐसे इतने तने हुए, इतने खींचे हुए, इतने परेशान, इतने भागे जैसे कहीं पहुँचना हो। कहाँ पहुँचने के लिए जाते हो? उन्होंने कहाँ पहुँचने, मैं सिर्फ घूमने जाता हूँ। लेकिन मैंने कहा आप मन घूमने की दशा में नहीं होता। घूमने जाने का मतलब ऐसे जाना है जैसे वो मैंने आपको स्टोरी बताई थी कि बाज हवा से उतर रहा हो, जैसे जाना है, पहुंचना नहीं। हम यात्रा छोड़े ही कर रहे हैं। यात्रा जब कोई करता है तो तना हुआ, खचा हुआ, उसमें कहीं पहुंचना है। आपको कहीं पहुंचना नहीं है। और अगर आप समवेयर कहीं पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं तो एक बात तय समझ लेना, वहाँ नहीं पहुंच सकेंगे जहाँ आप हैं। जिस दिन आप इस तरह जिएंगे, नो वेयर, कहीं भी नहीं पहुंचना है,
उस दिन आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ आप हैं। समझ गए आप बात? जिस दिन आप पहुँचना चाहेंगे वहाँ कभी नहीं पहुँचेंगे। नोवेयर पहुँचना है आपको, कहीं नहीं। एक बात समझ लेना, वहाँ नहीं पहुँच जाएंगे जहाँ आप हैं, जहाँ आप हैं। अगर आप समवेयर कहीं पहुँचने की कोशिश करेंगे तो एक बात तय समझ लेना कि वहाँ नहीं पहुँच सकेंगे जहाँ आप हैं। और जिस दिन आप इस तरह जिएंगे तो वेयर कहीं भी नहीं पहुँचे, नो वेयर कहीं भी नहीं पहुँचेंगे। उस दिन आप वहाँ पहुँच जाएंगे, वहीं आप हैं जहाँ मैं बैठा हूँ। वहाँ पहुँचने के लिए मुझे सब पहुँचने की दौड़ चित्त से वो छोड़ देनी होगी, आशाएं छोड़नी होगी। इन 3 दिनों में ऐसी कोशिश ना करें कि आप ध्यान सीख रहे हैं। आप ऐसी कोशिश ना करें कि सत्य को खोज रहे हैं। ऐसी कोशिश ना करें कि आप परमात्मा की खोज कर रहे हैं या दर्शन करने निकले हैं। बस आप यह सोचें कि खोज पूरी हो गई है। अगर यह कोशिश आपके भीतर रही तो आप शांत ही नहीं हो सकेंगे। दर्शन तो बहुत दूर है, आप शांत ही नहीं हो सकेंगे। सत्य तो बहुत दूर है, आप शांत ही नहीं हो सकेंगे। परमात्मा की यात्रा फिर नहीं हो सकती। परमात्मा की यात्रा बड़ी अजीब है। परमात्मा की यात्रा वही करता है, वही कर सकता है जो सब यात्रा छोड़ देता है। इतना शांत हो जाना, उसे कहीं और पहुंचना है। एक फ़कीर जिसकी कहानी मैं कल सुनाऊंगा दोस्तों। वीडियो को यहाँ तक देखा है आपने तो आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर के लिए नहीं कहूँगा लेकिन लाइक ज़रूर करें। एक छोटा सा कमेंट, आपको क्या समझ में आया और क्या नहीं समझ में आया, अगर छोटा सा कमेंट करेंगे तो मैं अगली वीडियो कल ही डालूँगा दोस्तों। अंत में आप सबके अंदर बैठे परम पिता परमात्मा को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मैं हूँ योगी फ्रॉम द्वारकाधीश इलेक्ट्रिक।